पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों में डर का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग सीमा चौकियों पर जमा होकर वापस लौट रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि अवैध प्रवासियों को भारत में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के मसौदे की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ किया कि यदि उनकी शर्तें पूरी नहीं हुई तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। वहीं व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया के समझौते वाले दावों को खारिज किया है। मशहूर मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी सास और पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। वहीं इस मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने त्विषा के पति समर्थ सिंह को हिरासत में लेकर अपनी पड़ताल को और तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक सभी प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटरों को पोस्टपेड में बदला जा रहा है। उपभोक्ता अपने मीटर का कंट्रोल बटन दबाकर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोड प्रीपेड है या पोस्टपेड। यदि कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर 1912 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पीएम मोदी से यह पहली शिष्टाचार भेंट है। दोनों नेताओं के बीच राज्य से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास और लंबित वित्तीय आवंटन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया गया है। विपक्ष के विरोध के बीच इसे ध्वनि मत से पास कराया गया। इस कानून के तहत सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के नियम एक समान होंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि समाज बदल रहा है और यूसीसी का स्वागत कर रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में भारी असंतोष और बड़ी टूट के आसार हैं। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि आम आदमी पार्टी की तरह टीएमसी के भी 1 दर्जन से ज्यादा सांसद और कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जो जल्द ही पार्टी बदल सकते हैं। मुंबई के घाटकोपर में बकरीद से पहले रिहायशी इलाकों में बकरे बांधे जाने और कुर्बानी को लेकर तनाव पैदा हो गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सागर पार्क सोसाइटी का दौरा कर चेतावनी दी कि रिहायशी सोसाइटियों के अंदर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्य अफ्रीका में इबोला के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। इस बीच रूस ने नए इबोला स्ट्रेन के खिलाफ एक नई वैक्सीन बनाने का दावा किया है। वहीं भारत में सरकार स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है और अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। पश्चिम एशिया में तनाव जारी है, जहां ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी सरकार ने ईरान के साथ शांति समझौते के दावों को खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने गाजा हवाई हमले में हमास की सैन्य शाखा के नए प्रमुख को मार गिराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिला है, जबकि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म से डिजिटल माध्यम द्वारा मुफ्त चिकित्सा परामर्श मिल रहा है। सरकार ने देश भर में नए एम्स अस्पतालों का निर्माण कर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया है। भारत में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सभी मंत्रालयों को लू के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत में जल्द ही आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग दोहराई है। सिक्किम के 3 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और राज्य के पूर्ण साक्षर होने पर गर्व जताया। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष पिंक बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सप्लाई चेन की समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने की अपील की। भारतीय रेलवे ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन को मंजूरी दे दी है। हरियाणा के जींद सोनीपत रेल मार्ग पर चलने वाली यह ट्रेन प्रदूषण मुक्त होगी और इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है।
मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। इस भारी भीड़ के कारण शहर के प्रवेश द्वारों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और मोटर बाइक सवारों को तैनात किया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हाँ, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह खास न्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।